जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक ऐसा दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अचानक नौकरी से निकले जाने के आदेश के बाद एक संविदा कर्मी नर्सिंग कर्मी दीपक चरवाल ने अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी हंगामा हुआ और साथी कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ साथ सांसद हनुमान बेनीवाल रात में ही मोर्चरी पहुंचे और पुलिस प्रशासन से लंबी बातचीत की। बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। आखिर इस भयंकर भारी हंगामे के बाद प्रशासन और नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई और परिवार को क्या क्या राहत मिली, चले देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरी घटना शुरू कैसे हुई। मृतक दीपक चरवाल पिछले 4 साल से महिला चिकित्सालय में बतौर संविदा कर्मी स्टाफ काम कर रहे थे। 12 जून को अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ जिसके तहत महिला चिकित्सालय से करीब 150 और जे.के. लोन अस्पताल से करीब 200 संविदा कर्मचारियों को हटाने का नोटिस दिया गया। नौकरी जाने की इस अचानक मिली खबर से दीपक काफ़ी तनाव में आ गए और इसी परेशानी के चलते उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दीपक की मौत की खबर फैलते ही वहां काम करने वाले बाकी संविदा कर्मियों में भारी रोष फैल गया और उन्होंने एसएमएस इमरजेंसी के बाहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों और पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब परिवार ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की और कुछ साथी कर्मचारियों ने भी ऐसी ही आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी दे डाली। इस बीच धरने पर बैठे लोगों का साथ देने के लिए कांग्रेस नेता रफीक खान और अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद रात के समय नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी सीधे मोर्चरी पर आ डटे। उन्होंने जमीन पर बैठकर परिवार को ढांढस बंधाया और प्रशासन के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाकर बातचीत शुरू की। बेनीवाल ने प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं हुई तो वे पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। नेताओं की मौजूदगी और प्रशासन के साथ हुई इस लंबी बातचीत के बाद आखिरकार एक सकारात्मक सहमति बन गई और धरना खत्म कर दिया गया। इस वार्ता में 4 मुख्य मांगों पर मोहर लगी। पहला, दीपक की पत्नी को मेडिकल कॉलेज में ही संविदा पर नौकरी दी जाएगी। दूसरा, सभी की तरफ से चंदा इकट्ठा करके परिवार को एक आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। तीसरा, सांसद कोटे और प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए परिवार को घर उपलब्ध करवाया जाएगा। और चौथा, परिवार को राज्य सरकार की पालनहार योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी आरएलपी की तरफ से भी इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बड़ी घोषणा की है। तो दोस्तों, प्रशासन और नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद धरना तो खत्म हो गया और पीड़ित परिवार को एक संबल भी मिला, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक फैसलों के तरीके और सालों से काम कर रहे संविदा कर्मियों के भविष्य की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी घटना और प्रशासन के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।